वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन क्या कौन सी होती है? यू टी टी, यानी कि यू का पार्शियल डेरिवेटिव 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, दिस इज द वेव इक्वेशन विच इज़ होमोजीनियस। इफ़ ऑन द राइट साइड देर इज़ नॉन ज़ीरो टर्म, लेट इट बी एफ। ठीक है, देन इट इज़ नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। Here t is greater than 0 and x belongs to u. U is open subset of Rn. The unknown function u. Here the unknown function u. What is the mapping? Mapping is from u bar cross 0 to infinity to R, and u is the function of x and t. Means that x belongs to this or t belongs to semi closed interval 0 to infinity. ठीक है, and f is the mapping from u cross 0 to infinity to r. क्या था ये वेव इक्वेशन? ये इस टाइप की होएगी, यू टी टी माइनस डेल्टा। ये तुमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ी है वेव इक्वेशन, इसी टाइप की थी। और नॉन होमोजीनियस होएगी तो वो राइट साइड में क्या है? नॉन ज़ीरो टर्म। और टी तुम्हारा यहाँ पे जो टाइम वेरिएबल है वो क्या है? ग्रेटर देन ज़ीरो। एक्स तुम्हारा कहाँ से बिलोंग करता है? यू से। और यू क्या है? तुम्हारा सबसेट है आर एन का, और वो क्या है? यू ओपन है। ठीक है, दैट इज़ ओपन सबसेट ऑफ आर एन। यहाँ पे यू क्या है? तुम्हारा अननोन फंक्शन है विच वी हैव टू डिटरमाइन इन द नेक्स्ट आर्टिकल। एंड मैपिंग इज यू इज फ्रॉम दिस टू आर, और मैपिंग एफ इज फ्रॉम दिस टू आर। नेक्स्ट आर्टिकल है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये जो तुम्हारा सिलेबस में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बाय स्फेरिकल मीन्स, ये वेव इक्वेशन सॉल्यूशन बाय स्फेरिकल मीन्स। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट आता है तुम्हारा डी एलम्बर्ट फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल्स टू 1। क्या है यहाँ पे? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन एन, मतलब ये जो आर एन हमने लिया है, ये आर एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 1। तो ये क्या है? वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। और ये एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये डी एलम्बर्ट फॉर्मूला कहेंगे हम इसको, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? वन डायमेंशनल। यहाँ पे देखो तुम्हारी वेव इक्वेशन में क्या था? डेल्टा यू था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यू एक्स एक्स है। यहाँ पे समेशन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि एक्स अब तुम्हारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एक्स आर एन में नहीं है। एक्स यहाँ पे हम वन डायमेंशनल ले रहे हैं, तो यहाँ पे समेशन नहीं आएगा, क्योंकि समेशन तो किस पे था? आई पे था। यहाँ ये एक्साइज थे कंपोनेंट फॉर्म में। आई कहाँ से कहाँ तक था? 1 to up to सोन एन तक था। लेकिन अगर यहाँ पे हम ले क्या रहे हैं? वन डायमेंशनल ले रहे हैं, तो आर क्रॉस सेमी क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे समेशन अप्लाई नहीं किया हुआ है, जब डेल्टा को एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, यू एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगी? कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यू एक्स ज़ीरो, तो जब तुम्हारा टी ज़ीरो है, जब तो तुम्हारे u की वैल्यू कितनी है? g ऑफ x। और जब u t की वैल्यू कितनी है? जब तुम्हारा t क्या है? ज़ीरो है, वो तो वैल्यू क्या है तुम्हारी u t की? h ऑफ x, दैट इज़ फंक्शन ऑफ x। और ये सब किस पे है? r क्रॉस t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हम यहाँ पे t ज़ीरो पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है ये? r क्रॉस t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। वेयर जी एंड एच आर गिवन फंक्शन। ये जो जी और एच है तुम्हारे क्या आएंगे? नॉन फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया? यू और यू टी, ये भी तो तुम्हारे क्या हो गए? नॉन फंक्शन हो गया। अगर इनकी वैल्यू तुम्हें पता है तो यू और यू टी की वैल्यू तो ऑटोमेटिक इनके इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट यू ऑफ एक्स जीरो एंड यू टी एक्स जीरो आर नॉन फंक्शंस। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 क्या है? ये 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेटिव, 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया। कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल टी स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, दिस इनटू में यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये इसको हमने ओपन कर दिया, इस ब्रैकेट को क्या कर दिया? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स
प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने वो वाला फॉर्मूला लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको उसके अकॉर्डिंग ओपन कर दिया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 0। लेट कर्ल अपॉन कर्ल टी माइनस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू यू। ये जो टर्म है इसको हमने क्या ले लिया, u ले लिया, सॉरी v ले लिया। ये जो टर्म है कर्ल अपॉन कर्ल टी माइनस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स इंटू यू को हमने क्या ले लिया, v एक्स टी, फंक्शन ऑफ एक्स टी, और उस फंक्शन को क्या नाम दे दिया, u। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या बन जाएगा, दिस ब्रैकेट इनटू v बन जाएगा, क्योंकि हमने ये क्या लिया है, नेक्स्ट वाली टर्म क्या ली है, v ली है, ठीक है। तो क्या आ गया, कर्ल अपॉन कर्ल टी प्लस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स v एक्स टी इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और ये v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन गया, v t प्लस में v x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब वी एक्स को हमने नोटेशन क्या दे दी, डी वी की नोटेशन दे दी, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कितना है, वी एक्स का 1 है, तो 1 इंटू में डी वी इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन बन गई होमोजीनियस। क्या थी तुम्हारी होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, यू टी प्लस डी बी डी यू इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 1 है। Equation 5 is the homogeneous transport equation with constant coefficient b is equals to 1. Let हमने लेट कर लिया कि v ऑफ एक्स जीरो किसके इक्वल है, ए एक्स के इक्वल है, ठीक है। v ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल्स टू ए एक्स। सो द सोल्यूशन ऑफ 5 एंड कंडीशन 6, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 जो अभी हमारी आई है पीछे, और साथ में ये कंडीशन, दोनों का मिला के सोल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया v ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स माइनस टी। कैसे हो गया, देखो तुमने सेकंड यूनिट में पढ़ी थी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए देखते हैं, ये थी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। होमोजीनियस के लिए क्या थी तुम्हारी, ये कंडीशन यहाँ पे क्या थी, u ऑफ एक्स जीरो किसके इक्वल था, j के इक्वल। तो हमने यहाँ पे v ऑफ एक्स जीरो किसके इक्वल ले लिया, a के इक्वल ले लिया, a ऑफ एक्स। ये कितना था, g ऑफ एक्स, ये साइड में लिख के भी दिखाया हुआ है मैंने। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या आया था, हमारे पास भी तो यही सॉल्यूशन आ गया, u t प्लस बी डी यू, हमारा क्या है, वी टी प्लस बी की जगह वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, डी बी इज इक्वल्स टू 0, वी इज इक्वल्स टू ए, यही आया है हमारा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये है u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स माइनस टी बी, ये इसका सॉल्यूशन आया था। हमारे पास u की जगह क्या है, v, अभी थर्ड यूनिट में जो आर्टिकल कर रहे हैं उसमें u की जगह क्या है, v ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू, हमने g की जगह क्या लिया था, a लिया था, g की जगह a पुट कर दिया, x माइनस टी, b की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो क्या आ गया, a ऑफ एक्स माइनस टी आ गया। तो यहाँ पे तो यही तो लिखा है, a ऑफ एक्स माइनस टी, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारी, कर्ल अपॉन कर्ल टी माइनस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स यू इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया था इक्वेशन नंबर 4 में, v लिया था। अब हमारा v किसके इक्वल आ रहा है, a ऑफ एक्स माइनस टी, तो वैल्यू पुट कर दिया हमने v की जगह a ऑफ एक्स माइनस टी। तो ये अंदर अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, u t माइनस यू एक्स इज इक्वल्स टू a ऑफ एक्स माइनस टी। अब यहाँ पे क्या, यू एक्स कोफिशिएंट, यू एक्स को हमने क्या नोटेशन दे दी, डी यू, कोफिशिएंट कितना है, इनटू में 1 कर दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू टी माइनस 1 इंटू डी यू इज इक्वल्स टू ए ऑफ एक्स माइनस टी। ये तो हमारी क्या बन गई, नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन बन गई, नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन देख लेंगे यूनिट 1 में। ये रही नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम, ठीक है। बी की यहाँ पे क्या है, यू टी प्लस बी डी यू, हमारा क्या आया है, यू टी माइनस 1 डी यू, बी की वैल्यू की, इसका मतलब स्मॉल बी की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है।
विद हमने कंडीशन क्या ले ली, u ऑफ x0 इज इक्वल्स टू g ऑफ x इन R। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7, क्या सॉल्यूशन है यहाँ पे, ये रहा। नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन कितना है, g ऑफ x माइनस टी बी, बी की वैल्यू हमारी कितनी है -1 और g की जगह हमारा क्या है, यहाँ पे हमने कंडीशन में g ही ले लिया, ठीक है। तो क्या आ गया, x माइनस टी बी, जी ऑफ x माइनस टी बी करेंगे तो माइनस b की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी -1 यानी कि x प्लस टी, प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ दिस, तो प्लस में 0 टू टी, ठीक है। क्या आ गया 0 टू टी ए ऑफ अंदर वाली टर्म, यहाँ पे f की जगह हमने क्या लिया हुआ है, a लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, इक्वल्स टू में f था और हमारा कितना है, इक्वल्स टू में a आया है, ठीक है, a ऑफ x माइनस टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा x, अंदर वाली टर्म देखो a ऑफ x प्लस एस माइनस टी बी कोमा एस डी एस, ठीक है। तो देखो कैसे आया है, ये जो हमारा फंक्शन था वो हमने क्या लिया था, f की जगह a, तो अंदर जो भी टर्म है वो लिखेंगे x प्लस एस माइनस टी बी, बी की वैल्यू हम -1 पुट करेंगे क्योंकि हमारा हम जो आर्टिकल अभी कर रहे हैं उसमें b की वैल्यू कितनी आई है -1, तो y -1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या बन जाएगी, t माइनस एस, यही बन जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, a x टी माइनस में एस, ये वाला टी माइनस ये एस, ठीक है, बी की वैल्यू पुट करी है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कोमा एस है, ठीक है। यहाँ पे कोमा एस नहीं लगाना क्योंकि हमारा यहाँ पे जो ये फंक्शन है ये किस टाइप का है, कोमे में है ये दो टर्म, ठीक है। लेकिन हमारा जो अभी है फंक्शन, इसमें क्या है कि जो दूसरा है वो क्या है, पहले वाले के माइनस में है, यानी कि x माइनस टी है। तो हमारा यहाँ पे क्या आया है, कोमा s आया है, तो इसको हम कोमे की बजाय क्या करेंगे, माइनस में करेंगे, माइनस s, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस s डी एस, ठीक है। तो ये इस टाइप से लिखी गई है ये वाली टर्म, g ऑफ x प्लस टी माइनस हाफ ऑफ ए ऑफ वाई डी वाई, जो ये है एक्स माइनस एस प्लस टी माइनस एस, ये क्या बन गया, एक्स माइनस 2s प्लस में टी बन गया, ठीक है। इसको हम क्या ले लेंगे, y पुट कर देंगे, y पुट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू s क्या है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, -2 ds इज इक्वल्स टू क्या बन गया, dy। तो ds की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 dy, इंटीग्रेशन डी विद रिस्पेक्ट टू डी एस था, विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे, डी वाई करेंगे, तो डी एस की जगह -1/2 डी वाई पुट किया, -1/2 इंटीग्रेशन से बाहर डी वाई, इसको हमने क्या लिया था, वाई लिया था, ए ऑफ वाई। नाउ इंटीग्रेशन लिमिट्स, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 पुट कर दो, एस की जगह वाई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस टी, तो लोअर लिमिट क्या आ गई, एक्स प्लस टी, अपर लिमिट टी है तो यहाँ पे टी पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2t प्लस टी, कितना बन गया है, एक्स माइनस टी इज इक्वल्स टू वाई, तो वाई की अपर लिमिट क्या आ गई, एक्स माइनस टी, ठीक है। ऐसे आई हैं ये लिमिट्स ना, लिमिट्स को हम चेंज करेंगे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाएंगे तो क्या आता था हमारा, 12th में इंटीग्रेशन के रूल्स में क्या आता था, माइनस साइन अप्लाई हो जाएगा, जब हम लिमिट्स को चेंज करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन गया, ये प्लस बन गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार v ऑफ x0 क्या है हमारा, ax है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार v ऑफ x0, टी की जगह 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, वी ऑफ एक्स, वैसे भी ये ऊपर जो आया हुआ है 6 में वो हमने लेट किया, क्या है, वी ऑफ x0 क्या है, ए ऑफ एक्स, ठीक है। तो वी ऑफ ए ऑफ एक्स, वी ऑफ x0 हमारी वैल्यू जो आई है, ए ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारी, यू टी माइनस यू एक्स, कैसे है ये वैल्यू, ये ए ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वी ऑफ x0 के इक्वल है, और वी ऑफ x0 हमने फोर्थ इक्वेशन में क्या लिया था,
यू टी माइनस यू एक्स लिया था, तो टी की जगह हम 0 पुट करेंगे तो वी फंक्शन किसका, एक्स ऑफ टी का है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यू टी माइनस यू एक्स आ जाएगा वी ऑफ एक्स टी। तो हमने यही तो लिखा है यू टी माइनस यू एक्स, और ये किसके फंक्शन थे, एक्स टी के फंक्शन थे। ठीक है, एक्स टी के फंक्शन थे, टी की जगह 0 पुट कर दिया तो 0 आ गया। ठीक है, एक्स कोमा 0, तो क्या बन गया ये हमारा यू टी एक्स 0। हमारा क्या गिवन है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एच ऑफ एक्स, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यू ऑफ एक्स 0 और यू टी एक्स 0 की वैल्यू पुट करिए, दैट इज जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यू टी की वैल्यू क्या है, एच ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स 0 की वैल्यू क्या थी हमारी, जी ऑफ एक्स थी, लेकिन ये किसके पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी का भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल। लेकिन हमारा जी किसका फंक्शन है, सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो हमने क्या ले दिया यहाँ पे डैश, यानी कि फुल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पार्शियल लिखते अगर जी और किसी चीज़ का भी फंक्शन होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक्स का है फंक्शन और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी डैश एक्स। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 9 इन इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में इक्वेशन नंबर 9 पुट कर दो। किसकी वैल्यू, ए ऑफ, हमने किसकी निकाली है, ए ऑफ एक्स की निकाली है, क्या ए ऑफ वाई, तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, वाई रख देंगे, दैट इज एच ऑफ वाई माइनस जी डैश वाई। ठीक है, अलग अलग कर दिया इंटीग्रेशन, क्या आ गया, हाफ ऑफ दिस एंड माइनस हाफ ऑफ दिस। नाउ क्या था हमारा, जी डैश वाई था, देखो ये क्या था हमारा, जी डैश वाई था, तो जी डैश वाई को हम इंटीग्रेट करेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या बन गया, ये जी ऑफ वाई बन गया। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, देखो जी ऑफ वाई बन गया हमारा, ये लिमिट से हमारी, अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, फिर माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पे एक्स प्लस टी के बाद। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, जी ऑफ एक्स प्लस टी बाहर भी था, एक यहाँ पे क्या आ गया, माइनस जी हाफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी, तो ये जी ऑफ एक्स प्लस टी कितना बन गया, प्लस का हाफ जी ऑफ एक्स प्लस टी माइनस जी हाफ ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस टी, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हाफ कॉमन ले लिया, जी ऑफ एक्स माइनस टी, ये वाली टर्म एज इट इज़। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे डी एल एम्बर्ट फॉर्मूला। ये जो सॉल्यूशन आया ये क्या है तुम्हारा, डी एल एम्बर्ट फॉर्मूला।